नाम जप करे, भगवद आश्रित, कर्म समर्पित, तो सब बढ़िया मंगल हो जाएगा। मुखिया अभिषेक व्यास जी, श्री गोवर्धन नाथ हवेली, उज्जैन से। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, अपने प्रभु के निज भाव उपासना संबंधी एक सामान्य जिज्ञासा है कि जैसे वर्तमान में देखने को मिलता है कि दूसरों के देखा देखी प्रभु की सखा या माधुर्य भाव से भजना लोग आरंभ कर देते हैं, जबकि हमारी पात्रता दास से सख्य, वात्सल्य या माधुर्य में भी किसी एक में स्थायी नहीं है। ये कैसे पता चलेगा आरंभ में महाराज जी? अर्थात कोई संकेत मिलता है या गुरु आज्ञा करते हैं? बिना आचार्य शरणागति के इन भावों की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। मनमानी करने से भाव की थोड़ी प्राप्ति होती है। और इसीलिए हमारे प्रभु विविध आचार्यों के रूप में प्रकट हुए। जैसे सखा भाव है, प्रभु को वात्सल्य भाव से दुलार करना है, तो भगवान वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए, श्री निम्बारकाचार्य जी, श्री हिताचार्य, स्वामी हरिदास जी, महाप्रभु चैतन्य देव जी, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी। अभेद भक्ति, जो जिस भाव को पसंद करे उस आचार्य की शरण में हो और उस भाव वाला मंत्र मिले, उपासना पद्धति मिले, तभी उसकी पूर्णता होगी। ऐसे मनमानी तो पूर्णता वो जानता ही नहीं तो कैसे? आपको रंगनाथ जी दर्शन करने जाना है, अब आपको पता ही नहीं किधर से जाना है, तो आपको एक गाइड रखना पड़ेगा जो रंगनाथ जी के संपूर्णतया गलियों का ज्ञान रखता हो, समय जानता हो, वहाँ का परिचय जानता हो, वो आपको दर्शन करा देगा। ऐसे ही ये भाव है। देखो, हमारा भगवान से स्वतः सिद्ध संबंध है कि हम उनके अंश हैं, इसमें किसी की मिलावट की जरूरत नहीं। अब ऐसे सर्वसमर्थ अंशी से हम सेवक भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव आदि, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि हम देह भाव को प्राप्त हुए हैं। अभी हम अंश और अंशी भाव में भी नहीं स्थित है, अभी तो देह भाव में स्थित है। अब देह भाव को मिटा करके हमारे इस भगवत भाव को जागृत कर दे वो सदगुरुदेव, वो आचार्य देव, उन्हीं के द्वारा जो मंत्र मिलता है उसमें सामर्थ्य होती है, उनके द्वारा जो भाव भरी उपासना पद्धति होती है उसमें सामर्थ्य होती है कि जीव अपने जीवत्व को भूल गया और ईश ईशत्व को भूल गया। दोनों को बुलाने की सामर्थ्य आचार्य प्रदत्त मंत्र में है। नहीं, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के साथ खेलने की सामर्थ्य किसकी है? तो जब गुरुदेव ने मंत्र दिया तो उस मंत्र से अधीन होकर प्रभु अपने वैभव ऐश्वर्य को भूल गए, भुलाता है मंत्र उनको, और जीव अपने जीवत्व को भूल गया और दोनों सखा बन के खेल रहे हैं। देखो, प्रभु का ऐश्वर्य विस्मरण देखो, श्री गोविंद स्वामी शौच हो रहे हैं और आप अकौड़ा के फल्ले लेके मार रहे, और वो उनको मार रहे। भला ये ईश का खेल हो रहा है? नहीं, अपने प्राण प्यारे प्रभु के साथ हो रहा है। प्रभु अपनी प्रभुता को भूल गए, जीव अपने जीवत्व को भूल गया, और दोनों को एक प्रेम मंच पर खड़ा करके सखा भाव से खिलवा दिया। जगत का सृजन करने वाला जो निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांड स्वरूप स्वयं हो गया, उसको घुटने के बल आंगन में चलते देख करके, उसको रोते हुए बिलखते हुए देखकर, विश्व का भरण पोषण करने वाला मैया यशोदा के दुग्ध पान के लिए रुदन कर रहा है। यह है क्या? भाव। भाव ने परमात्मा की, परमात्मा तत्व की भावना, उसका विस्मरण करा दिया और उसको जीवत्व का विस्मरण। जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो काल भी भयभीत होता है। मैया छड़ी उठाती है तो काजल मिसते हुए ऐसे देख रहे हैं, आंसू एक भी नहीं है, पूरी आंखों में काजल ऐसे। वो नवनीत प्रिया जी का है ना, वो ऐसे कर यहाँ पर। अब जरा विचार करो, ये भाव की दशा को तो देखो कि अगर सरकार भ्रकुटी 6 दिन के है, महाबली पूतना कुल्हाड़ से काटी गई थी बाद में, और हमें लगता है 6 कोस में शरीर गिरा था उसका। 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर के वृक्षों के वृंदावन का पतन करते हुए वो गिरी थी। 6 कोस का आया है प्रमाण। और पूतना का इतना बल था कि बड़े बड़े देवता कांपते थे। 6वें दिन में प्रभु ने उसको परम धाम प्रदान किया। छठी का उत्सव हो रहा था। देखो, मैया को ये कभी नहीं लगा कि मेरे लाला ने किया है, मेरे आराध्य देव ने बचा लिया मेरा। अच्छा, सारे जगत का
भरण पोषण करने वाला, रक्षा करने वाले का मैया उसी के नाम से उसकी रक्षा कर रहे हैं। भला उनको भगवान नजर आ रहा है? मेरे लाला की संकर्षण यहाँ रक्षा करें, वासुदेव यहाँ रक्षा करें, गदाधर यहाँ, उन्हीं से रक्षा कर रहा है। ये वात्सल्य भाव। तो ये जो भाव आते हैं, अब जैसे डांटना, दुलार करना, प्यार करना, अगर भगवान अपने स्वरूप में आए ना, विराट रूप में, तो सखा भाव अंतर ध्यान हो गया। अर्जुन कंपायमान हो रहे थे। तुम आदिदेवा पुरुषा पुराणा, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तास्य वेद्यम परमम च धाम, त्वया ततम विश्वमनंत रूपम, वायुर्मग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमो नमो। कांप रहे थे और कहते मैं, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने कहा हे कृष्ण, हे सखे, मुझे क्षमा करना, मैं जान नहीं पाया। आपको भुलवा दी। अपने स्वरूप में आए तो फिर भाव गायब हो गया? नहीं गायब हो गया। तो जब भक्त का आचार्य प्रदत्त मंत्र और भाव होता है तो इष्ट ईश्वरत्व तो भूल जाता है और जीव जीवत्व तो भूल जाता है। दोनों एक प्रेम में और धाम में विविध लीलाएं खेलते। अच्छा, तो उनको ये थोड़ी समझ में आता है कि ये भगवान है। मेरा यार है यार, मेरा यार, मेरा दोस्त है। ये कहां से आया? प्रभु से यार, ये मंत्र से आया, ये आचार्य बल से आया। कैसी कैसी लीलाएं। एक बार कुछ वैष्णवों ने शिकायत की आचार्य चरण से कि जय जय गोविंद स्वामी तो बहुत ही अभद्र व्यवहार करने लगे। बोले क्या? बोले गिरिराज की तलहटी में खड़े खड़े लघुशंका कर रहे थे। परम वैष्णव, सिद्ध वैष्णव, ये तो बहुत वैष्णव मर्यादा के खिलाफ बात हो गई। बोले बुलाओ। आचार्य चरण ने बुलाया। गोविंद स्वामी खड़े खड़े लोग शंका कर रहे थे। बोले हाँ जय जय, तुम्हें वैष्णव सिद्धांत नहीं पता? अरे बोले प्रभु, सिद्धांत के बाद ये ऊपर चढ़ा बैठा था, श्रीनाथ जी के लेकर ये ऊपर चढ़ा बैठा था। हमें लगी लघु शंका, हमने कहा में लघु शंका करना है। बोले देखो तुम हमारे घोड़ा हो, जैसे घोड़ा करता वैसे करो। अब बोले ये उतरे नहीं तो हमको वैसे। अब बताओ, ये भगवान की लीला हो रही। ये है वात्सल्य का स्वरूप, ये वात्सल्य भाव है। अगर सखा कहने लगते हैं जाओ आज के बाद तुम्हें खेल में प्रवेश नहीं मिलेगा, तो जिसने जगत का खेल रचा है वो गिड़गिड़ाने लगता है। ये है भाव का विषय। तो हमें लगता है बिना आचार्य कृपा के, बिना गुरु मंत्र के, जो आचार्य परंपरा से आया है, अपना भाव तो बन ही नहीं सकता। बन ही नहीं सकता, चाहे कोई लाख उपाय कर ले, बन ही नहीं सकता। क्योंकि छद्म होता है जैसे कमल, कई बार ये भी होता है कि लोग देखा देखी फिर वो ऐसे प्रश्न पूछने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब जैसे मुखिया जी हूँ, जैसे मंदिर में आते हैं, क्या आज ये प्रेरणा हो गई, आज ये स्वप्न देखा, तुमको क्या, मैं क्या जवाब दूं? मैं अपना सामर्थ्य नहीं, आचार्य कुल जाने, आप जानो। हाँ, और आपको बताए कि कुछ जो है मन की विलासिताएं चलती है लोगों की, और उसी को सिद्धि मान लेते हैं। नहीं तो कोई अपने प्यारे से प्यार जो है उसको कोई बोलेगा नहीं। एक बात समझो, आपका जिससे प्यार है और प्यार में जो बात हुई, प्यार भला किसी से बात करोगे? हाँ, बहुत जो आत्मीय होगा, जो आपका बहुत प्रेमी होगा, उससे भी कम शब्दों में आप करोगे संकेत में। हाँ, कि आज जो है वो मिले थे और कुछ प्रेम की बातें कर रहे थे, बड़ी उनकी कृपा। किसी के भी प्यार की बात, लेकिन अहम जो होता है ना, प्यार, हाँ, प्यार होता नहीं है, वो अहम होता है। तो आज हमारे स्वप्न में भगवान आए थे, आज ऐसा हुआ था, आज वैसा हुआ था, वो सब बातें करने लगते, क्योंकि वास्तविक अभी नहीं है। और जिस दिन वास्तविक होगा तो कोई कसम धरा के पूछे तो भी नहीं कह पाएगा, वो नहीं कह पाएगा, अपनी असली बात नहीं कह। तो उस समय उचित है कि मौन रहा जाए। ऐसे ये सब वो लोग हैं जो अभी सुलझे नहीं हैं, जो अभी भगवदाकार वृत्ति नहीं, अभी गुरु कृपा नहीं। इसीलिए ऐसा नहीं, बड़े बड़े संत है, भला निकलवा लो आप उनके अंदर से प्रेम की बात, नहीं निकालेंगे। वो बाहरी बात भले बता दे, साधन सिद्धांत, तो थोड़ा बाहरी प्रेम की बात, अंतर की बात, आपका क्या संबंध है, आपका क्या अनुभव है, चुप। रसिक व्रतम हित चित्त की बातें, गिरधारी जो सो कही है यार। कहना बस। तो ये मतलब इस समय फिर उसको मौन रहना चाहिए, उत्तर देने वाले को फिर मौन रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नकर्ताओं से समय बर्बाद करना होता है, वो सुलझना नहीं। जब तक अहम प्रीतम को समर्पित नहीं हुआ तो प्रेम कहाँ हुआ, और जब प्रेम हो जाता है तो प्रेम की बात कैसे कह सकते हो, क्योंकि मुंह का स्वादनवत
वो कही ही नहीं जा सकती। बाहरी बात केवल कही जा सकती, प्रेम की बात आप कैसे कह सकते हो? कई बार हमने कहा कि जैसे आपको हमने गुलाब जामुन पवाया, अब आप बोलो कितना मीठा है? हाँ, कितना मीठा है? बहुत मीठा है। नहीं, वैसे कितना मीठा है? तो अगला उत्तर होगा खा के देख लीजिए, आएगा कि नहीं आएगा? तो अब जब एक प्राकृतिक स्वादिष्ट वस्तु को आप वाणी से वर्णन नहीं कर सकते तो चिदानंद रस को कैसे वर्णन कर सकते हैं? वो बाहरी बात है, जितना भी वर्णन है, लेकिन वो छाती की बात है, जाने मोरी छाती, ये आनंद का विषय है और ये उसी के हृदय में होता है जो अनन्य होता है। आचार्य का अनन्य, इष्ट दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आचार्य, क्योंकि इष्ट ही आचार्य रूप में आए हैं अपना परिचय देने। जब आचार्य पर दृढ़ निष्ठा, तो आचार्य संबंध से रीझ कर वो खेलते हैं। हाँ, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नक। मैं यही विनती करने वाला था अभी कि मतलब श्री सूरदास जी की मुझे स्मृति आ गई, तो वो तो यदि आप श्री मतलब कृपा करें तो मैं 4 पंक्तियां इसी पद की। जी जी, हाँ, सुना दीजिए जी। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होय निवेरो, सुर कहा कहे द्विविध आंधरो, सुर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के। बहुत बहुत यही दृढ़ निश्चय ना प्रभु की प्राप्ति कराता है। यही दृढ़ निश्चय जब अपने आचार्य और गुरुदेव का दृढ़ आश्रय हो जाता है। फिर और तो सब ऐसे खिलवाड़ है ना। भाव की प्राप्ति आचार्य कृपा से होती है। आचार्य संबंध से इष्ट रीझ जाता है और वही जैसा भाव आचार्य ने दिया है वैसे ही साथ खेलने लगते हैं। जी विशाल जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज श्री। महाराज जी, मैं पिछले 6 सालों से विदेश में काम कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा